हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और दिन है मंगलवार का। बस फटाफट से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे देखिए नाश्ते पानी की तैयारी चल रही है। तो फ्रिज में से मैंने परवल निकाल लिया है और बस बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज आलू और परवल की भुजिया सब्जी बनाऊँगी। तो देखिए बच्चों को तो परवल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अब क्या किया जाए, बच्चों के वजह से हम लोग तो बच्चे नहीं बन सकते हैं ना। कि तो मैंने सोचा कि चलो परवल और आलू की भुजिया बना लेते हैं। दो जगह बनाने से अच्छा है कि एक ही जगह बना लें। इसमें से छांट के मैं बच्चों को आलू दे दूंगी और परवल जो रहेगा तो फिर हम लोग खा लेंगे। तो बस परवल कट गया है, आलू काटना बाकी है। और यहाँ पे देखिए मैं चाकू वगैरह जो है ना वो छिपा के रखी हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मेघना ना इसी स्टैंड में छोड़ देती है और देखिए इसी स्टैंड में मैं चाकू फिलर वगैरह रखती हूँ। लेकिन जब रात में किचन का काम मैं निपटा लेती हूँ ना तो उसको साइड में हटा देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि सुबह सुबह कोई भी धारदार चीज़ नहीं देखनी चाहिए। जो धार वाली चीज़ें है जैसे कि चाकू है, कैंची है, ये मतलब देखना सही नहीं होता है। तो मैं अपनी बेटी को भी छोटी छोटी बातें बताती हूँ और वो रात में ना अपने पापा के लिए डेली ही नींबू पानी बनाती है। तो नींबू काटती है ना तो कभी कभी तो क्या करती है कि धुल के हटा देती है और कभी कभी भूल जाती है तो स्टैंड में ही लगा देती है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि चाकू सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए सो के उठने के बाद ना सबसे पहले हम लोगों की निगाहें ना कि मतलब गैस की साइड ही पड़ती है और गैस की साइड ही मेरा जो स्टैंड है ना चाकू वाला वो रखी रहती हूँ। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना देखिए जिसके बारे में ना बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। जैसे कि आजकल के पीढ़ी के जो नए लोग हैं ना उनको तो इनके बारे में पता ही नहीं है कि क्या हमें किचन में रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। देखिए किचन में ना तीन चीज़ कभी भी भूल के नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि घर में कंगाली रहती है, दरिद्रता बनी रहती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आजकल के जो नए पीढ़ी के लोग हैं ना उनको पता भी नहीं होती है। और इसका एक कारण है कि घर के बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं साथ में। कहीं ये भी इसका एक कारण ही है। देखिए आजकल के ज़माने में ना या फिर लोग मतलब घर के बड़े बुजुर्गों को साथ नहीं रखते हैं या फिर मतलब घर के बड़े बुजुर्ग भी साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी ही हमें नहीं होती है। देखिए किचन में तीन चीज़ें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर एक है कि किचन में शीशा कभी भी नहीं रखना चाहिए, जो मिरर होता है छोटा वाला जिसमें हम लोग फेस देखते हैं। दूसरी चीज़ है दवा, किचन में कभी भी दवा वगैरह नहीं रखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि किचन में कभी भी मेकअप की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें ना किचन के लिए नहीं बनाई गई है, किचन के लिए जो बनाई गई है ना उसे ही रखना चाहिए। जैसे कि किचन में कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो किचन में धन से संबंधित चीज़ें ही रखनी चाहिए, जैसे कि राशन है, खाने पीने की चीज़ें रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किचन में आप शीशा रख दें, कंघी रख दें, मेकअप का चीज़ रख दें या दवा रख दें। बहुत घरों में मैंने देखा है कि फ्रिज पे ना फ्रिज के ऊपर भर भर की दवा रखी जाती है। या फिर कुछ लोगों के घर में तो मैंने देखा है कि फ्रिज के अंदर जैसे कि क्रीम है, नेल पेंट है वगैरह रखते हैं। और कुछ लोग तो देखिए चूड़ी वगैरह भी किचन में ही रखे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं कंगाली का कारण बनता है। इसलिए इन सब चीज़ों को किचन में अगर आप भी रखते हैं तो तुरंत ही हटा दें। देखिए आजकल फैंसी ज़माना है, किचन में लोग मतलब तरह तरह के मिरर लगवा रहे हैं, शीशे लगवा रहे हैं। तो उसमें और जो हम लोग फेस देखते हैं उस शीशे में ना फ़र्क होता है। जैसे कि जो 100 पीस वाला शीशा है वो लगवा सकते हैं, लेकिन जो हम लोग आईना बोलते हैं, जो छोटा छोटा सा शीशा होता है जिसको हम लोग मतलब डेली यूज करते हैं, वो तो भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो चीज़ें परख चुकी हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी है ना वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मैं बताऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या पता किसी को ना जानकारी हो, किसी के काम ही आ जाए। तो देखिए माँ बाप का ना पहला फर्ज होता है, अगर आप माँ बाप बन गए हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को भी इन सब चीज़ों के बारे में ना मतलब जानकारी होनी चाहिए।
क्योंकि देखिए आज बच्चे छोटे हैं, कल को बच्चे बड़े होंगे तो ये जो जानकारी है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। आज हम बताएंगे तो बच्चे जब बड़े होंगे तो बच्चे अपने बच्चों को भी बताएंगे, और ये हमारे धन के लिए अच्छा होता है, हमारे घर के लिए अच्छा होता है। तो कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में मतलब सुख समृद्धि हो, धन हो, माँ लक्ष्मी का वास हो। कौन चाहता है कि हमारे घर में कंगाली है। तो बस छोटी छोटी अगर चीज़ों का ध्यान हम लोग रखें ना तो मतलब इन सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। तो बस देखिए अब मैं 7 बजे के करीब मिल रही हूँ, नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो गई हूँ। किचन वगैरह भी क्लीन करने के बाद चाय पानी हम दोनों लोगों का हो गया है। उसके बाद से आ गई हूँ पौधों की देखभाल करने। तो आज देखिए सुबह सुबह ना मैं पौधों के पास नहीं आई थी, और जिस दिन मैं पौधों के पास नहीं आती हूँ ना पता नहीं जैसे लगता है कि मेरा कुछ छूट गया है। क्योंकि देखिए पौधे जो है ना वो भी बच्चे की तरह ही हैं। जैसे सुबह सुबह बच्चों को हम लोग लाड प्यार करते हैं, वैसे पौधों के पास भी अगर एक दिन भी ना जाना तो मतलब एकदम दुखी मन हो जाता है। तो सुबह सुबह देखिए इतना टाइम नहीं होता है कि जाके पौधों के पास मतलब थोड़ा सा बातचीत करें। तो बस नाश्ता वगैरह बनाने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ फिर उसके बाद पौधों को पानी वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद से मेरा जो साफ़ सफाई का काम है वो शुरू होता है। तो आजकल ना पौधे बहुत हरे भरे से अच्छे लग रहे हैं देखने में। और देखिए पौधों को ना डेली अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ना स्प्रे कर देती हूँ। लेकिन जो टमाटर मैं लगाई हूँ ना तो उसकी जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा रेतीली है, तो उसमें कितना भी आप पानी डाल दो ना तो मतलब जो मिट्टी है ना वो सूखी सी रहती है, इसलिए उसमें मैं पानी डालती हूँ। तो अभी मैं देखिए उसमें पानी डाल के और उसके बाद से दोनों रूम में झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ हॉल के साइड। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से डस्टिंग करूँगी और सबसे लास्ट में पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए टेबल पे ना कुछ खाने पीने की चीज़ें गिरी हुई है, तो इसको भी मैं साफ़ करने जा रही हूँ। और जो ये स्प्रे वाला बोतल है ना पता नहीं क्या इसमें हो गया है कि सही से काम ही नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि बोतल से ही गिरा के अपना काम कर लेते हैं, बाद में इसको चेक करूँगी, शायद लग रहा है कुछ इसमें फंसा हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं टेबल को रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी, उसके बाद से जो डस्टिंग वगैरह का काम है वो करूँगी। तो साफ़ सफाई का काम मेरा जो होता है ना 7 साढ़े 7 से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए सुबह का जो ज़रूरी काम है वो भी ज़रूरी रहता है। सुबह सबसे ज़रूरी काम होता है नाश्ता वगैरह बनाना। अगर नाश्ते वगैरह से फ्री होके फिर साफ़ सफाई का काम किया जाए ना तो सही रहता है। और आज ना मुझे मतलब करनी थी फ़ैन की क्लीनिंग, तो वो भी नहीं हो पाई है क्योंकि हस्बैंड जी अपना कुछ मोबाइल का काम कर रहे हैं। तो देखिए उनका भी मतलब काम ज़रूरी है, तो वो बेडरूम में बेड पे ही बैठे हैं, तो इसलिए मैंने उनको हटाया नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना अगर कोई काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ सफाई तो डेली होती ही रहती है, अगर आज नहीं करूँगी तो कल कर लूँगी, कोई ऐसा थोड़ी है कि समय भागा जा रहा है। तो इसलिए मैं आज फ़ैन की क्लीनिंग नहीं की हूँ। वैसे तो देखिए फ़ैन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, जब फ़ैन गंदा हो जाता है ना तो फिर हवा भी कम आती है, तो इसलिए वो काम रह गया है। लेकिन इधर का जो काम है वो मैं फटाफट से निपटा रही हूँ। तो सोफ़े की साइड आ गई हूँ, सोफ़े को भी देखिए झाड़ झूड़ के जो इसका कवर है उसको मैं बिछा दूँगी। और उसके बाद से अभी भी थोड़ी बहुत साइड में जो डस्टिंग करनी है उसको मैं करूँगी। तो देखिए सुबह सुबह अगर साफ़ सफाई का काम निपट जाता है ना तो सही रहता है, उसके बाद से दिन भर जो मर्जी वो करते रहो। वैसे तो देखिए हम औरतों को कभी भी काम से फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन कहा गया है कि सुबह सुबह अगर अपने घर को साफ़ सुथरा रख लिया जाए तो वो हमारे घर के लिए अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं ना शो पीस की तरह घड़ी है, तो ये घड़ी ना पिछले साल ख़राब हो गई थी, तो मेघना इसको ना बहुत अच्छे से देखिए सजा दी है, मतलब शो पीस का काम कर रहा है। तो मतलब आप लोग सुने भी होंगे कि घड़ी भी जो है ना वो हमारे जीवन से, हमारे घर से जुड़ी है, हमारे धन से जुड़ी हुई होती है। मतलब बंद घड़ी भी हमारे घर में रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बंद घड़ी घर में रखते हैं ना तो आपका काम जो है ना वो बंद हो जाता है, मतलब बनते बनते काम बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए।
तो मेरे पास ना अभी देखिए 2 दिन पहले भी एक घड़ी ख़राब हो गई है, तो उसको मैं दीवार से हटा दी हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए घड़ी आजकल देखिए बहुत सुंदर मिल रही है, लेकिन अगर वो ख़राब हो रही है तो आप उसे दीवार पे ही छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी भी सुंदर घड़ी है, अगर वो बंद है तो उसको हटा दीजिए या फिर उसको सही करवा लीजिए। ये भी हमारे धन से ही जुड़ा हुआ होता है। मतलब अगर आपका काम अच्छा खासा चल भी रहा है ना, तो बंद घड़ी की वजह से आपका काम बंद हो जाता है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हम हाउसवाइफ़ को होनी चाहिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि हम ही घर की लक्ष्मी हैं। तो अगर घर की लक्ष्मी को ही इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर हम लोग कैसे अपने घर परिवार को और अपनी ज़िम्मेदारियों को और शास्त्रों में जो बातें कही गई है उसको फ़ॉलो करेंगे। तो बस देखिए आ गई हूँ मैं बालकनी में और यहाँ पे रेलिंग की सफाई कर रही हूँ। तो आज ना मुझे बेडशीट वगैरह साफ़ करनी है और धूप भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा निकला है। तो मैंने सोचा कि आज बेडशीट वगैरह धुल देती हूँ ताकि धूप में सूख जाए। तो पोछे को 2-3 पानी से देखिए मैं साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद से इसी से मैं रेलिंग को साफ़ कर देती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अच्छा देखिए बेडशीट को ना अगर नीचे लटका के सुखाओ ना तो जल्दी सूख जाता है, और ऐसे अगर रस्सी पे 2-3 फोल्ड करके डालो ना तो सूख नहीं पाता है। तो बस रेलिंग को साफ़ करने के बाद आ गई हूँ बच्चों के रूम में, और बच्चों के रूम में देखिए बस इतना ही पोछा लग पाता है, क्योंकि पूरे रूम में बेड से ही भरा हुआ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। थोड़ी सी यही जगह है, तो यहाँ पे बच्चे शाम में गद्दा डाल के खेलते हैं या पढ़ते हैं। तो आजकल फ्लैट में ना बहुत छोटे से रूम मतलब लोग बना रहे हैं। पैसे तो खूब ढेर सारे ले लेते हैं, लेकिन आपको ना अपने हिसाब से रूम नहीं मिलता है। फ़िलहाल मेरा तो रूम मतलब ठीक है, मेरा जो फ्लैट है वो ठीक ठाक है, काफ़ी लंबा चौड़ा बालकनी भी है, हॉल भी बढ़िया है, और मेरा जो रूम है थोड़ा बड़ा है, बच्चों का रूम थोड़ा सा छोटा है। तो अब क्या किया जा सकता है, देखिए परदेश में रहना है तो अपने मुताबिक सब चीज़ें तो नहीं मिल सकती है ना। और देखिए मेरा तो सही है, लेकिन अगर आसपास के जो भी सोसाइटी बनी है ना उसके रूम इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि उसमें एक बेड डाल दो ना, तो मतलब अगर आपका मन करे कि कभी बेड के साइड बैठ के पलथी मार के बैठे ना, तो पलथी मार के बैठने के लिए भी जगह नहीं बचता है, ऐसा यहाँ का रूम बना हुआ है। तो इससे पहले मैं जहाँ रहती थी ना वहाँ पर भी छोटे ही रूम थे और बालकनी भी छोटी सी पतली सी थी, लेकिन यहाँ पे बालकनी भी अच्छी खासी है और रूम भी बढ़िया है और हॉल भी मतलब बड़ा है। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से मतलब मिल गया है। अब इसके आगे मैं जाऊँगी तो कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा वो तो नहीं पता है मुझे। तो बस देखिए पोछा सभी जगहों पे लग गया है, और यहाँ पे जो डस्टिंग का कपड़ा है काफ़ी ज़्यादा काला हो गया है, तो इसको भी मैं लगे हाथों साफ़ कर दी हूँ। तो किचन में ही एक मैं साबुन रखी रहती हूँ, जो भी डस्टिंग का या किचन का कपड़ा रहता है ना उसको मैं हाथ के हाथ साफ़ करके डाल देती हूँ। और अब यहाँ पे नाश्ते के जो सुबह के बर्तन है उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए जो सुबह का मेरा काम है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद से अब रह जाएगा मेरा नहाना धोना पूजा पाठ करना। तो पूजा पाठ तो देखिए नहाने के बाद ही होता है, और नाश्ता तो बन ही चुका है, आप लोग देख ही लिए हैं नाश्ते में क्या बना है। तो सिर्फ मुझे नहाना है, नहा के पूजा करूँगी, उसके बाद से फिर नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करने के बाद फिर वीडियो का काम वगैरह करने के बाद फिर मेरी जो रूटीन है दोपहर की वो शुरू होती है। तो इसी तरीके से मेरी सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक की रूटीन चलती रहती है। तो चलिए बर्तन वगैरह साफ़ हो गया है और जग में ताज़ा पानी भी भर दी हूँ, और साथ में इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।